में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं अभी साल 2024 में कौन कौन से फॉर्म्स का उन्हें ध्यान रखना है, कौन से एग्जाम्स देने हैं जिससे कि वो लोग मर्चेंट नेवी के अंदर अपना एक शानदार कैरियर बना सकें। फिर मर्चेंट नेवी मोटा मोटा सब लोगों को पता है कि भाई लाखों की सैलरी और यस यस एक देश से दूसरे देश जहाज के थ्रू सामान ले जाना। ठीक है। यस अब यस बहुत तरीके का सामान होता है, बहुत तरीके के जहाज होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं ओरिएंटेड रख रहा हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 12th के एग्जाम देंगे 2024 में, जिनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे और जिनके पास साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट है। अगर आपके पास यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट है और आप मर्चेंट नेवी में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। जिन बच्चों के पास साइंस साइड नहीं है उन्हें मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करनी है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बट ये वीडियो स्पेशली साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चों के लिए। भाई देखो, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आप लोगों को पहले किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा और उस यस कॉलेज यस में एडमिशन लेने के लिए कुछ एक बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक से रिक्वायरमेंट्स भाई क्या यस कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए जिससे कि वो कॉलेज बिल्कुल आपको बिल्कुल एडमिशन दे सही दे। है। और कहाँ पे वो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। भाई सबसे पहले किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। भाई पहली चीज, आपने IMU CET इसका एग्जाम क्लियर किया हो, यानी आपके पास इम्पोर्टेंट है। एक रैंक हो। IMU CET का जब आप एग्जाम देते हो उसके 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है और यस उस रिजल्ट में आपको एक रैंक बताई जाती है। आपकी रैंक जो भी आई 50, 60, 100, 150, 1000, 2000, 4000 कुछ भी रैंक आ सकती है। नॉर्मली मान के चलो हर साल लगभग 30 से 50,000 बच्चे IMU CET का एग्जाम देते हैं और यस बड़ा यस यस आसान सर। एग्जाम है। कुछ बहुत ज्यादा इसमें हाई फाई चीजें नहीं पूछी जाती, बेसिक बेसिक NCERT की चीजें जो आपने अभी NCERT की बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो IMU CET का एग्जाम आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होता है, बहुत आसान है। अगर आपने NCERT अगर अच्छे से कर रखी है तो आसानी से निकल जाता है। अगर फिर भी अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए हो IMU CET एग्जाम क्लियर करने के लिए और साथ में IMU CET का एक पुराना पेपर भी चाहिए हो तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप IMU CET के बिल्कुल लिए मिल जाएगा स्टडी आपको। मटेरियल और इसका पास्ट पेपर ले सकते हो। जैसे ही आप इसको लेते हो सेम टाइम आपको ईमेल के थ्रू एक PDF मिल जाएगी, उस PDF को डाउनलोड करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। IMU CET, अब इसके फॉर्म्स कब निकलेंगे? आप मान के चलो इसके फॉर्म्स लगभग निकलेंगे आपके अप्रैल में। अप्रैल के अंदर। अप्रैल में फॉर्म निकलेंगे और मान के चलो मई जून में इसका एग्जाम हो जाएगा और 1-2 दिन के यस अंदर यस रिजल्ट आ जाता है। इसके साथ साथ IMU CET एग्जाम के साथ साथ आपके पास एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर भी होना चाहिए। यस अब इम्पोर्टेंट है कंपनी का इम्पोर्टेंट। स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा? अब देखो बहुत सारे कॉलेजेस अपने देश के अंदर जो कि DNS का कोर्स करवाते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये फिलहाल जो मैं यस एडमिशन की बात कर रहा हूँ, कॉलेज के अंदर जो एडमिशन होगा ये किस चीज के लिए एडमिशन हो रहा है? DNS कोर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। साइंस। ठीक है। तो DNS करने के लिए आपके पास IMU CET का एग्जाम क्लियर होना चाहिए और कंपनी यस सर। स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। अब कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए आप क्या करोगे? एक तो तरीका ये है कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स निकालती हैं, आप उनके फॉर्म्स भर सकते हो। दूसरा तरीका यस क्या है, ये जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, कॉलेजेस में आपको दिखा देता हूं। फिलहाल इंडिया के अंदर 26 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ये DNS का कोर्स करा रहे हैं। जो भी कॉलेज जहां से भी आप करना चाहते हो जो आपके घर के पास पड़े, काफी कॉलेजेस साउथ में है, काफी नॉर्थ में भी है। ये लिस्ट आपको कहां मिल जाएगी? DG शिपिंग की जो वेबसाइट है, DG शिपिंग की वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। भाई इन इन कॉलेजेस में DNS का कोर्स हो रहा है। जो कॉलेज आपको पास पड़े, आप नॉर्थ के हो तो नॉर्थ के कॉलेजेस देख लो, जैसे कि आपका ARI हो गया है ना, जैसे आपका श्री राम हो गया, उसको इसी बार मिला है जो अप्रूवल, और आपका एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप कॉलेज को कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि आप IMU CET का एग्जाम भी दे रहे हो, क्योंकि आप मान के चलो दोनों चीजें साथ साथ हो रही होती हैं। आप ऐसा नहीं कि आप IMU CET का एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप कॉलेज जाओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आप पहले कॉलेज में चले जाओ, साथ साथ आपका IMU CET का एग्जाम भी होता रहेगा। कॉलेज वालों से बात करके रखो, कंपनीज आती हैं या फिर कई कंपनीज कॉलेज को ही बोल देते हैं कि आप अपना एग्जाम कंडक्ट करके भाई बच्चे सेलेक्ट कर लो, हम आके उनका इंटरव्यू ले लेंगे। और या फिर कोई कंपनी आके कॉलेज में कोई डेट दे देगी, हम इस डेट को वहां पे आ रहे हैं, आप बच्चों को बुला लो एग्जाम के लिए, तो कंपनी आके कॉलेज के अंदर अपना स्पॉन्सरशिप के लिए एग्जाम लेके चली जाती है। ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ARI में जाना चाहते हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में से एक है नॉर्थ इंडिया की बात करें तो। मैंने खुद DNS का कोर्स जो है ARI से किया था, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, ये दिल्ली के अंदर है। तो आप उनको कांटेक्ट करोगे कंपनी के एग्जाम्स के लिए, वो लोग आपको बिठा लेते हैं, अपने पास बुला लेंगे। ठीक है।
तो ये दो चीज होगी। इस तरीके से आप देखोगे सारे के सारे कॉलेजेस हैं। BTS रहमान पता है बहुत फेमस कॉलेज है। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये इनको अभी मिला है अगस्त के अंदर अप्रूवल। ठीक है। द ग्रेट ईस्टर्न बहुत बढ़िया कॉलेज है। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में इसका नाम आता है। ठीक है। हर एक कॉलेज के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ट्राई करूंगा फ्यूचर में कभी बना पाऊं। अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी न हो जाए इसलिए बस मैं मोटी मोटी मेन बातें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो भाई दो चीज हो गई अपने पास, IMUCT और कंपनी स्पॉन्सरशिप दोनों साथ साथ चलेंगी। ऐसा मत करना कि आप IMUCT का वेट करो कि जब इसका रिजल्ट आएगा जून में तब आप फिर किसी कॉलेज में जाओगे, तब कॉलेज बोलेंगे भाई कंपनी तो मतलब मैक्सिमम आके चली गई, अब कोई अगर आएगी तो हम आपको बता देंगे। क्योंकि आप ऐसा मान के चलो, अगर एक ऐसा बच्चा जिसकी IMUCT में रैंक आई है 2000 और उसके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, और एक ऐसा बच्चा जिसकी IMUCT की रैंक 1 आ गई यानी उसने टॉप किया इंडिया में और उसके पास कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो उसको कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकता। कॉलेज के पास ये अधिकार ही नहीं है, उसके पास पावर नहीं है एडमिशन देने का, जब तक कोई कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप लेटर न दे दे और साथ में उसने IMUCT का भी एग्जाम क्लियर किया हो। यानी दोनों चीजें होनी चाहिए तभी कॉलेज आपको एडमिशन दे पाएगा। कॉलेज कौन से, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे ये सारे के सारे, इन 26 कॉलेजेस की लिस्ट आप लोगों को DG शिपिंग की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है। तो जब आप इतना कर लेते हो, अब भाई ये कॉलेज जो है ये ऐसे तो आपको खाम में ट्रेनिंग करवाएंगे नहीं, बदले में इनको फीस भी चाहिए। जैसे आप 12वीं करके अगर आप इंजीनियरिंग करोगे किसी कॉलेज से तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है उस कॉलेज को। ठीक है। अगर आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, कुछ भी आप करोगे उस कॉलेज को आप फीस दोगे। तो इन कॉलेजेस की भी अपनी फीस है, हर एक कॉलेज की फीस अलग अलग है, वेरी कर रही है। आप लगभग मान के चलो, लगभग हम कह दें तो भाई फीस 6 लाख के आसपास पड़ जाती है। और ये 1 साल का कोर्स होता है DNS का। कोई कॉलेज आपको 5, 5.5 में भी करा सकता है, 3.5 में भी कराने वाले कॉलेजेस हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी 6.5 7 लाख तक भी जा रही है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लगभग 6 लाख रुपए में आप DNS का कोर्स कर सकते हो। ठीक है। अब इस DNS के कोर्स में क्या होगा, 1 साल का ही आपका कोर्स है और इस फीस के अंदर रहना, खाना, पीना, आपकी यूनिफॉर्म सब कुछ हो जाएगा। यानी आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो रही है 1 साल की। जब ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो आपने ये 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली कॉलेज में, इसके बाद वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया था वो कंपनी आपको आगे की ट्रेनिंग करवाएगी अपने जहाज पे। उन कंपनी के अपने शिप्स हैं। ठीक है। और वो ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, वो होगी 18 महीने की। 18 महीने यानी 1.5 साल की ट्रेनिंग। अब आप लगातार तो 1.5 साल किसी जहाज पे रहोगे नहीं, तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं, 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट मरवाएंगी या फिर 6 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट मरवाएंगे। और जब आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है तो यहाँ पे भी आपको खर्चे पानी के तौर पे कुछ स्टाइफंड मिलता है। ठीक है। वो स्टाइफंड हर एक कंपनी का अलग अलग है, कोई $400 दे देगी, कोई $500, कोई 600, कोई 700, कितना भी आपको मिल सकता है। हो सकता है शुरू के 12 महीने या शुरू के 1 साल तक आप लोगों को $500 दे, उसके बाद अगले 6 महीने तक आप लोगों को $600 दे। ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग चल रहा है। मान के चलो औसतन अगर आपको $600 भी मिल रहे हैं, ठीक है, चलो 500 का औसत लगा लो, अगर आपको $500 भी मिल रहे हैं और $1 की कीमत आजकल 80 से तो ऊपर ही चल रही है, फिर भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर मैं इसको 80 मान लूं तो कितना हो जाएगा भाई, 40,000। यानी लगभग 40,000 रुपए महीने के आप यहीं पे कमाने लग जाते हो जब आप जहाज पे जाते हो, ट्रेनिंग कर रहे होते हो। ट्रेनिंग में आपकी रैंक क्या होती है, डेक कैडेट। आप एज ए कैडेट ज्वाइन करते हो और कैडेट में आपको 18 महीने यहाँ पे बिताने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो 40,000 रुपए अगर आपको 18 महीने तक मिल रहे हैं तो ये मान के चलो जो खर्चा आपकी ट्रेनिंग में लगा था DNS में, जो मैं 6 लाख बता रहा हूं, वो 6 लाख से ज्यादा रुपए आप कमा लोगे। क्योंकि 40,000 अगर 18 महीने तक आप इसको करोगे इंटू 18 मंथ्स, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7.2 लाख आ जाता है। ठीक है। 7,20,000 रुपए आपके बन जाते हैं। ठीक है। तो 7,20,000 रुपए आप वापिस ही कमा लेते हो। कहने का मतलब मोटा मोटा आपके पास लगभग वापिस आ जाता है, बट फिर भी बचता बहुत कम है। क्योंकि एक इंसान की फितरत ऐसी है, जैसे वो कमाने लगता है ना, वो फटाफट खर्च भी करने लगता है, विदेशों में घूमना, फिर वो पैसे खर्च हो जाते हैं काफी। पर कोशिश करो, अगर आपका हाथ थोड़ा सा तंग है तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बचा लोगे। क्योंकि इसके बाद भी आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्स करने होते हैं, जो कि फाउंडेशन कोर्सेज हो गए, सेकंड मेट के एग्जाम्स हो गए, ये सारे आप एग्जाम्स आके क्लियर करोगे और इन एग्जाम्स में भी खर्चा लगता है। यहाँ पे भी आपके 1.5-2 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे। तो आप वहां पे भी आपको कुछ बचत करनी पड़ेगी ताकि आप ये सेकंड मेट्स के एग्जाम्स निकाल सको। तो जैसे ही आपने सेकंड मेट्स के एग्जाम निकाले, अब आप बन गए ऑफिसर, यानी आपको एक लाइसेंस मिल गया जहाज चलाने का।
पहले आपने 1 साल ट्रेनिंग की कॉलेज में, उस 1 साल की ट्रेनिंग में आप लोगों को किताबें पढ़ाई गई, साथ साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिकल करवाए गए, है ना। कुछ एक जहाज की मशीनरीज रखी होती है ट्रेनिंग वाले जो आपके कॉलेजेस है वहां पे, तो आप उन सब चीजों को सीखोगे। उसके बाद जब आप जहाज पे जाओगे तो प्रैक्टिकली उन चीजों को करोगे। अब जहाज के ऊपर जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी उतने बढ़िया आप बाद में ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छी रगड़म पट्टा लगेगी आपकी 1.5 साल तक 18 महीने शिप पे हर तरीके का काम मिलेगा आपको करने को। ठीक है, आप जंग भी उतारोगे, पेंट भी करोगे, ग्रीसिंग का भी काम मिलेगा, झाड़ू पोछा भी करना होगा, बाथरूम भी साफ करने पड़ जाएंगे, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब होने के बाद आप सेकंड मेट्स के एग्जाम्स क्लियर करोगे। यहाँ पे भी आपको करीब 1 साल लग जाता है। अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कोर्सेज हैं। फिर 4 महीने का आपका सेकंड मेट्स का फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो इन सब चीज में टाइम लगता है। ठीक है, तो तीनों स्टेप होने के बाद आपको मिल जाएगा सीओसी। सीओसी मतलब लाइसेंस कह लो आप। जैसे एक ट्रक चलाने का लाइसेंस, ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस, ट्रेन चलाने का लाइसेंस, वैसे ये है जहाज चलाने का लाइसेंस। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी आपको एक सर्टिफिकेट मिल गई एक किस्म से, जैसे आपका पासपोर्ट होता है ना, उस पासपोर्ट की तरह ही दिखती है ये सीओसी। आपको सीओसी मिल जाएगी कि अब आप मतलब काबिल हो एक जहाज चलाने के, ये सब ट्रेनिंग होने के बाद। तो जब आप जहाज चलाने के काबिल बन गए तो सबसे पहले कंपनी आपको चढ़ाएगी एज ए थर्ड ऑफिसर। जहाज पे 3 तरीके के ऑफिसर होते हैं जो कि जहाज चलाते हैं। पहले थर्ड ऑफिसर, अगला प्रमोशन होने के बाद सेकंड ऑफिसर, और फिर प्रमोशन होने के बाद चीफ ऑफिसर। ये 3 बंदे जहाज चलाते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे थर्ड ऑफिसर चलाएगा, 8 घंटे सेकंड ऑफिसर और 8 घंटे चीफ ऑफिसर। तो जैसे थर्ड ऑफिसर की बात करूं तो सुबह और रात को 8 बजे से 12 बजे तक, सुबह 8 से 12 जहाज चलाना, फिर रात को 8 से 12 फिर से। सेकंड ऑफिसर की बात करें तो भाई दोपहर के 12 से 4 और फिर रात के 12 से 4 फिर से जहाज चलाना। ठीक है, 4-4 घंटे चला रहे हैं। फिर अगले 4 घंटे चीफ ऑफिसर चलाएगा, भाई सुबह के 4 से 8 भी और शाम के 4 से 8 भी, यानी 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे और फिर 4 घंटे फिर 4 घंटे फिर 4 घंटे, इस तरीके से पूरे 24 घंटे रहते हैं। 4-4 घंटे तीनों बंदे 2-2 बार जहाज चलाएंगे। ठीक है, अब थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने का क्या तरीका है? देखो, इसका सिर्फ सिंपल सा रूल है। जैसे ही आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपने थर्ड ऑफिसर में 2-3-4 कॉन्ट्रैक्ट मार लिए, तो कंपनी आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन देके सेकंड ऑफिसर बना देगी। अब थर्ड ऑफिसर के अंदर सैलरी, ठीक है, देखो डिपेंड करता है। आजकल मैं मार्केट बताऊं, बढ़िया मार्केट यहाँ पे सीनियर